नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आगामी परीक्षा होने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 और 4 का। उसके बाद बिहार पुलिस री एग्जाम, बिहार दरोगा 2024 में होने वाली है, बीपीएससी सिविल सर्विस है, बिहार एसएससी है, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल एमटीएस वगैरह है। सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं जीएस का संपूर्ण रिवीजन करा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जीएस अगर उसमें है तो हमारे इस रिवीजन में वो कवर हो जाएगा। यदि आपने जीएस की पढ़ाई पहले कभी करी है या नहीं कर रहे हैं या अभी करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही रामबाण क्लास है, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री के उन सभी चैप्टर्स को एज ए रिवीजन ऑफ कंटेंट कवर किया जा रहा है। जो कंटेंट हम यहाँ आपको रिवीजन में दे रहे हैं उसी कंटेंट से सवाल बनते हैं और सभी परीक्षाओं में लगभग बनाए जाते हैं, उसी तरह के सवाल आते हैं। आप हमारी बात पर भरोसा मत करिए, आप कंटेंट को देखिए, फिर जाकर के आपको समझ आ जाएगी कि हाँ सवाल यहीं से बनते हैं। तो ये केमिस्ट्री का वीडियो है, इसी तरह बायोलॉजी का, फिजिक्स का, हिस्ट्री का, यानी संपूर्ण जीएस की तैयारी इस चैनल पर अलग अलग आपको यूट्यूब चैनल में हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा। हर विषय का सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना देरी की चलिए शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की। तो पहला जो टॉपिक है केमिस्ट्री का वो हमने यहाँ पे लिया है परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंस एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है और वो ज़बरदस्त कंटेंट है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, उसे हम लोग अभी रिवाइज करते हैं और देखते हैं। तो चलिए कंटेंट की शुरुआत करते हैं। कंटेंट हमारा पहला है कि परमाणु में कक्षकों को भरने के क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो कक्षकों में भरने का जो क्रम है, यानी जो परमाणु के कक्षकों में जो भरने का जो ये क्रम है इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसके द्वारा निर्धारित किया गया। तो एक विद्वान है अफबाउ सिद्धांत, अफबाउ के प्रिंसिपल के द्वारा निर्धारित किया गया। इन्हीं के द्वारा जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं केमिस्ट्री में, वो भी निर्धारित किया गया है। अगला कंटेंट है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वो क्या कहलाते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि न्यूट्रॉन की देखिए आपको बौखाने का कोशिश करा जाएगा कि क्या है नहीं है। आप लास्ट में देखिए क्या कह रहा, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो सम मतलब समान, क्या समान है न्यूट्रॉन, तो सम न्यूट्रॉनिक, याद रखिएगा। इसी तरह इसमें और भी कंसेप्ट पूछा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम भारिक, सम न्यूट्रॉनिक। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अंत के एक लाइन को पढ़िए और फिर आंसर लगाइए। अगला कंटेंट है रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो अभिविन्यास से है, ओरिएंटेशन से है। अगला कंटेंट है परमाणु नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन कौन से हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। परमाणु जो होता है उसका जो ये नाभिक का एरिया है उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक में बस दो ही आइटम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है। यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, उसे डैश कहते हैं। तो देखिए ये कह रहा है न्यूट्रॉन अलग हो लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही बराबर होते हैं, लगभग बराबर ही होते हैं। तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी तत्व को आवर्त सारणी में जगह देते हैं। यानी कि अगर किसी दो तत्व का एटॉमिक नंबर बराबर है, इसका मतलब वो एक ही जगह होगा। तो सम मतलब समान और जगह मतलब स्थान, तो उसे कहते हैं समस्थानिक आइसोटॉप्स। ऊपर भी मैंने चर्चा किया था, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये बॉक्स में लिखा है। तो इसका मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही वीवीआई कंटेंट है जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगामी भी पूछे जाएंगे। अगला कंटेंट हमारा है, चलिए उसे देखते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो जो हीलियम है उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1837.1 अनुपात होता है।
किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? पाउली ने। तो पाउली साहब का सिद्धांत था कि दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते हैं। वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका समस्थानिक अलग अलग होता है। प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। उसके बाद प्रमुख अपरमाणविक कण जो है वो इस बॉक्स में दिया गया है आपको। मूल कण, परम आवेश कूलम, सापेक्ष आवेश, द्रव्यमान, लगभग द्रव्यमान और खोजकर्ता। तो पहला जो कण है वो हमारा मूल कण इलेक्ट्रॉन है, जिस पर जो कुल आवेश होता है वो माइनस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 देता है। तो यहाँ पे वैसे भी पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा ले उतनी वैल्यू नहीं है, तो आपको याद करने में सबसे आसान होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो हमारे इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम का आवेश होता है। उसके बाद सापेक्ष आवेश -1 है। द्रव्यमान इसका 9.1094 गुने 10⁻31 और लगभग द्रव्यमान बाय म्यू 0 है और इसके खोजकर्ता जे थॉम्सन है। तो कई बार यही पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना और इसके खोजकर्ता जे थॉम्सन है। प्रोटॉन दूसरा कण है जिस पर आवेश प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। बस प्लस माइनस का खेला है, दोनों में मस उतना ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका जो द्रव्यमान है वह 1.67262 इंटू 10⁻27 kg है और इसकी खोजकर्ता रदरफोर्ड है। तीसरा है न्यूट्रॉन, इस पर आवेश होता ही नहीं है, 0 होता है, उदासीन होता है, सापेक्षता भी 0 है। इसका जो भार है ये सबसे ज़्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन, 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने करा था। तो ये 3 जो आपके मूल कण है उससे एक सवाल आपको जरूर चिपकाया जाता है एग्जाम में। एग्जामिनर अगर एग्जामिनर ठीक ठाक आया हुआ है और नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, नॉर्मल दिमाग से है, तो यदि मेहरारू से लड़ के आया है तो थोड़ा सवाल को ऐंठ देता है, घुमाव देता है, जिससे हमें हमारे कैंडिडेट को परेशानी होती है। तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप सही और ओरिजिनल कंटेंट का अध्ययन करें। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो 33 होता है पोलोनियम का। ये कई बार ये सवाल पूछा गया बिहार दरोगा में कि किस तत्व के समस्थानिक सर्वाधिक होते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मॉलिक्यूल्स यानी अणु होता है। तत्वों के गुणधर्म किससे निर्धारित होते हैं? उसके परमाणु क्रमांक से, एटॉमिक नंबर से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर मॉडल। तो नील्स बोर ने जो मॉडल दिया वो बहुत ही आधुनिक मॉडल है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोसले द्वारा। जबकि आवर्त सारणी बहुत बेहतर बनाया मेंडलीफ ने, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से मेंडलीफ साइड हो गए और उस गलतियों को सुधारने के बाद मोसले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के पिता हो गए। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवाइन लेवेजियर को कहा जाता है। डाल्टन ने अणु का क्या नाम दिया था? यौगिक परमाणु। चलिए अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि पसंद आ रहा है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। एक ही तत्व के परमाणुओं को विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। तो जो बॉक्स में दिया गया वो बहुत ही VVI है। ये कंटेंट जबरदस्त है जो एग्जाम में पूछी जाते हैं। बंध कौन अधिकतम किस अणु में होता है? CO2 में। हाइड्रोजन हैलाइड को बढ़ता आयनिक लक्षण ये इस तरह का है। हाइड्रोजन हैलाइड का जो बढ़ता आयनिक लक्षण है वो HI, HBr और HCl और HF इस तरह से होता है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो D ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। दोस्तों यदि आपको इसकी डिटेल कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए हमारे इसी चैनल पर केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच चल रहा है। उसमें आप जाकर के इत्मीनान से केमिस्ट्री को बारीकी से एक एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो की किस प्रकार का कण है? तो अस्थायी कण है न्यूट्रिनो। अगले स्लाइड में चलते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा है। काफ़ी VVI जो क्वेश्चन है वो है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार
तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा, उपकक्षा और कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये काफ़ी मायने रखती है। जो सेल है वो वैसे तो 1, 2, 3, 4 सेल ही ज़्यादा पढ़ाई की में प्रचलन है, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग लेवल में जाते हैं, ऊपरी कक्षाओं में जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं, तो OPQ को भी स्लाइड में लिया जाता है। लेकिन जब आप किसी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं तो वहाँ इन 4 को अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम हो जाता है। देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको कितना पढ़ना है ये सबसे बड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो के क्लास में भी आपने पढ़ा होगा 9, 10 में KLMN, बस ये 4 कोष। तो आपको पता होगा कि इसका एक कोष्टक है 1, 2, 3, 4, ये 4 कक्षाएं कोष हैं, सेल है। और उपकोष जो है वो SPDF, ये 4 कोष होते हैं। तो इन सारे कोष में जो है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ N1 है तो सिर्फ एक S है, इसमें N2 लेकिन इसका क्या होता है 2n² इसके अंदर होती है। तो इसमें आपका 2, इसमें आपका हो गया 8, 2, 8, 18 और 32 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 2, 8, 18, 32। तो अगर आप इसको कुल जोड़ेंगे तो ये देखिए S का वैल्यू 2 पे आता है और P का वैल्यू 6 पे आता है, 6 पे। तो इसका जो उपकोष है उसकी जो वैल्यू है वो होता है 2, उसके बाद 2 के बाद 8, 2 के बाद 6, 4 बढ़ता है, 2, 6, 10 और 14, 2, 6, 10 और 14। उसी तरह ये पूरा ऑर्बिट सजाया हुआ है। आप इसे पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं कि इस ऑर्बिट की पूरी टोटल गणना क्या है। कुछ भी करेंगे, जैसे ये 8 है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या अगर 8 है तो इसके कक्षा और उपकक्षक सब मिलकर के 8 ही देंगे। जैसे ये S 2 को निर्धारित करता है और P 6 को, तो 6, 2 कितना हो गया 8। उसी तरह देखिए SPD, तो जो D है वो 10 को डिनोट करेगा, P 6 को और S 2 को, तो 10, 6, 14, 10, 6, 16, 2, 18 हो जाएगा। उसी तरह ये सारे इलेक्ट्रॉन की संख्या पुर जाती है। क्लियर है। और यदि आप यहाँ पर 1 टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए, आप पहले से पढ़े होंगे। यदि आपको इसकी डिटेल कंसेप्ट चाहिए तो आप इसी चैनल पे फ्री में केमिस्ट्री का मैं एक फाउंडेशन बैच करा रहा हूँ, उसे आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड में बात करते हैं। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? तो सबसे मजबूत बंध दोस्तों एकल बंध ही होता है, एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो प्लांक के सिद्धांत के विपरीत है। अगला है, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोसले तथा लेविस ने। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो उसके तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर होता है। किसी बंध से युक्त यौगिक समयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? सहसंयोजी यौगिक व उपसहसंयोजी यौगिक। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन और पोटेशियम। तो यहाँ क्या कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या एक समान परंतु परमाणु संख्या उसे कहते हैं जिसे आप भार कहते हैं, भिन्न होती है। तो समभारिक यानी कि इसका मतलब द्रव्यमान संख्या अगर एक है तो द्रव्यमान यानी कि भार एक है तो समभारिक हो गया। जैसे ऑर्गन, देखिए यहाँ पर ऑर्गन जो है उसके खोपड़ी पर कितना है 40 और पोटेशियम के खोपड़ी पर कितना है 40। तो यही तो है परमाणु द्रव्यमान। तो आर्गन और पोटेशियम दोनों का बराबर है, इसका मतलब आर्गन और पोटेशियम जो है वो समभारिक तत्व हैं। चलिए आगे देखते हैं, संयोजकता बंधों का निर्माण कैसे होता है? संयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो वान डर वाल्स से। कई बार ये पूछा गया है, वान डर वाल्स फोर्स से बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक है? तो वो है ग्रेफाइट, जो का कार्बन का एक रूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का दो अपरूप हैं, जिसमें से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। धात्विक ठोस से परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है।
क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना चाहें तो आप केमिस्ट्री के फाउंडेशन बैच को में जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए वापस अपने कंटेंट पे आते हैं। H2O, O2O, O3, Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंधन बनाते हैं? तो अध्रुवीय नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? एरविन शेडिंगर ने दिया था वर्ष 1926 में। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? किसी उस कोष में उपकोषों की संख्या दिखाती है। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लिस्मिट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? वैद्युत सही संयोजन इलेक्ट्रोकनकेटिव बॉन्ड होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। देखिए दोस्तों, जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो कहता है कि प्रत्येक परमाणु का वाहितम कोष उसकी संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो प्रत्येक परमाणु का जो वाहितम कोष है उसकी जो संयोजी यानी वैलेंस सेल है, संयोजी कोष है, उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अगले स्लाइड में चलते हैं। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी संघनन। पदार्थ की 3 अवस्था आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद एक प्लाज्मा और एक है लास्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सबसे नवीनतम है। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रिया है। किस बंध की बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है? आयनिक बंधन की। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ऑर्गन है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कौन है? तो यूरेनियम 235 रिएक्टर में यूज होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो पॉजिट्रॉन होता है। ये जरूर याद रखेंगे, बहुत भी आया है। चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। बिल्कुल रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड NH4Br और NH4Cl, इसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोष, उपकोष एवं कक्षक यानी कि सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष कहते हैं या कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होते हैं जिन्हें SPDF अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रक्रिया प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। ये था केमिस्ट्री का पहला, ये केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका पहला लेक्चर था और उस पहले लेक्चर का पहला टॉपिक था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया। इसी तरह 10 से 15 वीडियोस में मैं केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर दूंगा और इसी तरह कोई भी जीएस का सवाल किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं आपसे नहीं छूटेगा यदि आप इस रिवीजन क्लास को पूरा कर लेते हैं। चाहे वो आगे आने वाली बीपीएससी टीआरई का जीएस में, जो बीपीएससी टीआरई में कुल 40 सवाल जीएस से आते हैं और साथ ही कई अपने अपने पैटर्न के हिसाब से और भी सवाल आते हैं। बिहार पुलिस जिसमें जीएस का सवाल आता है आपको, बिहार दरोगा में बहुत आता है। तो जीएस ओरिएंटेड कोई भी एग्जाम है आप इस सीरीज को देख लीजिए, आपका एक भी सवाल इस कंटेंट से बाहर नहीं आता है। इसी तरह बायोलॉजी का चल रहा है, उसी तरह आप फिजिक्स का चल रहा है, केमिस्ट्री हो ही गया, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और फॉर ऑल कंप्यूटर एग्जाम। ये एक नायक सीरीज हमने बनाया है जिसमें आपको सभी एग्जाम की जीएस पोर्शंस को बहुत ही मजबूत बना देगा। तो ये जो केमिस्ट्री था उसके अलावा मैंने कहा केमिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच है वो भी चल रहा है। हर सब्जेक्ट का एक रिवीजन बैच जिसे आप टारगेट बैच मान सकते हैं और एक फाउंडेशन बैच इस चैनल पे चल रहा है बिल्कुल फ्री में और आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं और फिर अपने जीएस के सेक्शंस को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। इन तमाम अपडेट्स को पाने के लिए बस आपको क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना होगा जिससे सभी अपडेट्स जैसे ही मैं वीडियो लोड करूं आपके यूट्यूब चैनल के सर्च में जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन है वहां आ जाएगा और बिना सर्च किए आप उन सभी को देख पाएंगे। बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। अब आपसे विदा लेते हैं।
अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।